22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स के बाद एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसके बाद रिटेलिएशन में 8 मई को पाकिस्तान ने भारत की कई जगहों पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना द्वारा नाकाम कर दिया गया। ऐसे में ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, जहां सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के कारण ना सिर्फ जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया से भी आ रहा है। तो ऐसे में जो इंफॉर्मेशन को चेक करने की एक नीड आती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ गया है। ऐसे में कैसे आप मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं और क्या सही तरीका है सही जानकारी पाने का, उस मुद्दे को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पराशर और शरद अस्थाना। एक समझते हैं कि इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम है, उसको कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और कैसे आप सही जानकारी तक पहुंच सकते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे करते हैं। तो थोड़ा सा डालिए, एज अ फैक्ट चेकर आप कैसे इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हैं और क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें कि वो कैसे अपना पाथ आउट करें इस फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन से, फॉर दैट मैटर। सो बिल्कुल ये एक ऐसा मसला है जिस पे हम सभी एज अ कम्युनिटी बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा जिसको बोलते हैं कि बहुत ही तेज़ी से बदलता सिनेरियो है, वॉलेटाइल सिचुएशन है, जिसमें आपको बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक काम करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि एज अ जर्नलिस्ट जब हम ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जंग जो है केवल वॉर जो है केवल ग्राउंड पे या मशीनों से या गोला बारूद से नहीं लड़ा जाता है। जंग की जो सबसे एक जो पावरफुल होता है वो होता है कि नैरेटिव के ज़रिए आप जंग लड़ते हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आया, तो आप देखेंगे कि उस कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए न केवल कम्युनिटी, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि सरकार की तरफ से कितने सारे पहल किए गए, कितने सारे डिसीजंस लिए गए, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो मिसलीड करने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और दूसरा पाकिस्तानी यूजर्स के ज़रिए। तो उसमें आपने देखा कि कैसे यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया, जिसमें पाकिस्तान के वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं जिनको अभी आप वेब पे एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, सोशल मीडिया यूजर्स की पहचान की गई और इसकी संख्या हज़ारों में है, जो आज हमने देखा है। इन सब का पर्पस ये था कि जो इस तरह का मामला जब युद्ध लड़ा जा रहा हो, तो हमें नैरेटिव को भी सही रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में नैरेटिव की जब हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी एक पक्ष में खड़े हो। चूँकि भारत में जो इन्फॉर्मेशन को लेकर के जो पत्रकारों की भूमिका है वो साफ कहती है कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 है हमको कहने का अधिकार देता है, लेकिन वही संविधान जो है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, वाजिब प्रतिबंध जिसको हम बोलते हैं। और उसमें जो सबसे पहली शर्त होती है वो ये होता है कि आप ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में, जिससे आपका नेशनल सिक्योरिटी, जिससे आपकी नेशनल यूनिटी और जिससे आपका नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो जियोपार्डाइज होता हो। तो जो भी कोशिश की गई वो कोशिश इसी दिशा में की गई। और अक्सर अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि न्यूज़ रूम में जब हम थे, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि करगिल वार 26/11 के टाइम पे और कंधार हाईजैकिंग के टाइम पे हम सब ने देखा, बाकायदा जो उसमें कहा गया है कि किस तरह से प्री मैच्योर रिपोर्टिंग की वजह से जो है हमारे ऑपरेशन की प्लानिंग, हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो जियोपार्डाइज हुई और वो खतरे में हुई। उसमें उन्होंने एक बड़ा प्रसंग का उल्लेख किया है, जो क्लॉज 61P ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है, जिसकी चर्चा हम सभी लोग न्यूज़ रूम में कर रहे थे, कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स है वही परमिटेड है ड्यूरिंग एंटी वॉर ऑपरेशंस कहने के लिए, और उनकी बातों को ही सुना जाना चाहिए। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे माहौल में सूचनाओं का जो स्रोत है उस पर हम भरोसा किस पे करें, तो वो चर्चा का विषय यही था कि ऐसे मामलों में हमें
ऑफिशियल पुष्टि होने तक, और हम देख रहे हैं जैसा कि आपने टाइमलाइन का जिक्र किया कि कैसे सरकार ने लगातार जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहलगाम हमले के ठीक बाद हमने देखा कि सीसीएस की बैठक हुई, सीसीएस के बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। हालांकि वो तो लगातार जो बैठक चल रही थी उसके बाद एक ऐसा डिसीजन आया जिसे लगा कि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट था कि कास्ट सेंसस को लिया गया, लेकिन लगातार बैठक हुई और हमने ये सेट करने की कोशिश की। उसके बाद आज जब हम बात कर रहे थे इस चर्चा को करने के पहले, तो तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय और आर्मी के मौजूदगी में हुआ, जिसमें तो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब जब उन्हें लग रहा है वो उन इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, रिटेलिएशन और जो पाकिस्तान का एग्रेशन है। तो ऐसे माहौल में हमें जो है हम सभी का एज ए जर्नलिस्ट, और फैक्ट चेकिंग चूँकि उसी का एक एक्सटेंशन है, तो मुझे लगता है कि जो बेसिक और जो कोर है वो यही कहता है कि जब सिचुएशन ऐसा हो तो हमें आधिकारिक पुष्टि के और आधिकारिक सोर्सेज के बिना, जो कि एक्सेसिबल है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं और इसमें सरकार छिपा नहीं सकती, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, इसलिए समय समय पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, समय समय पे उन जानकारियों को साझा किया जा रहा है, न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के लिए बल्कि सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो बहुत एक्टिवली सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या उसको बोलते हैं, एक हार्मोन एड्रेनालिन का जो रश है वो नहीं होना चाहिए इस तरह के मामलों में। ये मेक और ब्रेक का सिचुएशन नहीं है। आप जो भी ब्रेक करें, हम सभी जो ब्रेक करें वो सावधानी पूर्वक, इवन मेरा तो ये भी मानना है कि हमें उस मामले में भी सावधानी बरतनी चाहिए जहां पे हमें विक्टोरियस दिखाया गया है कि भारत बढ़त ले रहा है या इस तरह। ये भी एक साइकोलॉजिकल जो मिस इन्फॉर्मेशन नैरेटिव है उसको ये कहना कि वो एक देश द्वारा ही रचा जा रहा है, ये भी एक्चुअली पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन है वो हर पक्ष की तरफ से सामने से देखने को मिल रही है। तो अभिषेक ने जैसे कहा कि कुछ सोर्सेज हैं जिन पर आप आंख मूंद कर नहीं तो कम से कम आप वो उन सोर्सेज पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे डिफेंस का जो ट्विटर हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, या फिर आप इंडियन आर्मी के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डीले नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सकता है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अब तक हो चुकी हैं इस पूरे सिचुएशन को लेकर, वहां दी गई जानकारी एक्यूरेट जानकारी है। तो अभिषेक ने कहा ना सिर्फ जैसे आपने बताया कि ना सिर्फ एज जर्नलिस्ट और फैक्ट चेकर्स हमें वो इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करना है, बट एज जनरल ऑडियंसेस भी अगर आप वो चीज़ सुन लेते हैं तो देन यू कैन काउंटर लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड दैट। आप सोच सकते हैं कि अगर वहां पर एक जानकारी दी गई, बिल्कुल जहां पे वो जानकारी दी गई, तो आप एक्चुअली यू आर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो ऐसे में जो मिस इन्फॉर्मेशन का आपको हिट करने का जो एक फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप में कम हो जाता है। तो ये तो रही मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे आप सही सोर्सेज क्या हैं इन्फॉर्मेशन के। मिस इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि एज फैक्ट चेकर्स विश्वास टीम ने फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है, पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरह से हर उस इम्पॉर्टेंट मिस इन्फॉर्मेशन को जांचा जा सके जो हम लोग मतलब वी आर सेटिंग अ क्रोनोलॉजी कि हर इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन को जांचना ज़रूरी है, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले जांचा जाए और रिलीज़ किया जाए, उसे एज अ पोस्ट हम लोग सामने रख सकें। शरद, एक पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस लेवल पे भी मिस इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो एक थोड़ा सा पैटर्न बताइए कि किस किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन इस दौरान आ रही है। देखिए पल्लवी, जैसे ये पहलगाम अटैक के बाद में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो फ्लो थी वो आपने अभिषेक ने जो बताया कि वो बढ़ी है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि कई पाकिस्तानी हैंडल जो हैं वो यूजर्स पुरानी इमेजेस, पुराने वीडियोस, कुछ गेमिंग वीडियोस शेयर करके जो है वो उसको मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। और वो कह रहा है कि कुछ लोग उन्हें बिना जांचे बूझे जो है उसको आगे बढ़ता जा रहा है वो। तो बेसिकली मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कुछ अभी हुआ था कि वो कुछ दुर्घटनाग्रस्त विमान थे, उनको फ़ोटोज़ जो शेयर की गई और उन्हें बताया गया कि जो है पाकिस्तान ने जो है वो हमारे कुछ विमान जो है गिरा दिए। ये पाकिस्तानी तरफ से प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए, आई थिंक शुरुआत वहाँ से हुई। जी हाँ जी, ये सारा प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए ये हुआ था। जब चेक किया गया तो पता चला कि एक विमान जो है बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो लास्ट सितंबर में लास्ट ईयर विमान था। हाँ, मिग 29। एक जो इमेज थी वो आपकी करीब मई 2021 की थी, जो पंजाब के मोगा में एक्सीडेंट हुआ था मिग 21 का। एक उन्हीं के यहाँ लास्ट अप्रैल में, मतलब इसी साल अप्रैल में एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेनिंग फाइटर उसका एयरक्राफ्ट का था,
वो उसके वीडियो को भी उन्होंने ऐसे ही बता के शेयर कर दिया कि वो मिस इन्फॉर्मेशन तौर पर कि जो है ये हमने जो है राफेल हमारी आर्मी ने मार गिराया है। राइट तो ये एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने एजेंडा यहाँ तक सेट हुआ था कि कुछ हमारे सैन्य अधिकारियों को टारगेट बनाया गया, जिसमें से एक सैन्य अधिकारी के बारे में ये कहा गया कि ये इनके पेपर लीक हुए हैं जिसकी वजह से इनका ट्रांसफर जो है दूसरी जगह किया जा रहा है। अच्छा, उनके थ्रू पेपर्स लीक हुए हैं हाँ। जिस वजह से ट्रांसफर हो रहा है। ओके। और जबकि सच्चाई ये थी कि उनका प्रमोशन हुआ था और वो प्रमोशन के तहत वहाँ जा रहे थे। एक के बारे में ये बताया गया कि जो है उनको मतलब पहलगाम टेरर अटैक में नाकामी की वजह से जो है निकाला जा रहा है, वो बेसिकली रिटायर हो रहे थे। तो इस तरह से एजेंडा सेट किया जा रहा है। अच्छा, गेमिंग वीडियोस को लेकर आप बात कर रहे थे, जी हाँ। तो वो एक्चुअली में देखने को बहुत मिल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट नाइट, चाहे आप कल रात की बात करें, चाहे आप भारत ने जब एयर स्ट्राइक्स किए थे उसकी बात करें, उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस, कुछ सही वीडियोस, कुछ गलत वीडियोस सामने आए। गेमिंग वीडियोस, सिमुलेशन वीडियोस बहुत सारे, आई एम श्योर मतलब जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, बट विश्वास न्यूज़ ने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस को डिबंक करा है, तो उस बारे में कुछ। जी पल्लवी, आप सही कह रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि गेमिंग वीडियो, जैसे अभी ड्रोन अटैक काफ़ी मात्रा में, जैसे कल ही हुआ था कि जो अभी विदेश मंत्रालय और आर्मी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें बोला कि करीब 300-400 ड्रोन अटैक जो है हुए थे। तो ये है क्या, इजराइल हमास वार के दौरान भी इस तरह का काफ़ी सारे कुछ वीडियो जो है वायरल हुए थे, और ये फिर से हो रहा है कि उस तरह के गेमिंग वीडियोस जो है वो वायरल होते हैं और कहा जाता है कि ये ड्रोन्स हैं जो वहाँ से आए हैं और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको जो है डिस्ट्रॉय किया है। तो इस तरह के वायरल करके कुछ उधर से भी वायरल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ हमारी तरफ से भी मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर उसको जो है शेयर किया जा रहा है। तो सिंपल सा ये है, अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो उसकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खाली मिस इन्फॉर्मेशन फैलने की बात नहीं है, ये एक पैनिक भी क्रिएट करता है लोगों में। अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, जो आम लोग हैं उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है, वो डरता है थोड़ा सा, उसको मतलब ये होता है कि आगे क्या होने वाला है एकदम से, राइट, कि कल को ऐसा ना हो कि वार छिड़ गई है, हमें भागना है, हमें राशन जमा करना है, हमें ये सामान लेके रखना है। अच्छा, इस दौरान बहुत सारी एडवाइजरीज भी, कुछ असली कुछ फर्जी भी जारी की जा रही हैं कि कभी के ये मत करिए हैक हो जाएगा, ये मत करिए ऐसा हो जाएगा। अभिषेक, स्पेशली आई वांट टू टॉक टू यू। आई थिंक हम लोगों ने हम लोग वी आर प्लानिंग अ फैक्ट चेक ऑन दैट, बट बहुत सारे हैकिंग को लेकर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मत कीजिए, यूपीआई का इस्तेमाल मत कीजिए, इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो बड़ा ही न केवल जैसे जो बात चल रही थी कि नैरेटिव की मीडिया और जो एक कॉमन यूजर्स है। अब पाकिस्तान जैसे होता क्या है कि एज अ जर्नलिस्ट और एज अ फैक्ट चेकर जब हम काम करते हैं तो हम न केवल अपना बल्कि दूसरा मीडिया जो है वो हमारे बारे में क्या लिख रहा है या पर्टिकुलर उस घटना के बारे में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसको देखना समझना आपके काम का एक हिस्सा होता है। तो ड्रोन्स को मार गिराए जाने की बात और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के फाइटर प्लेन्स को मार गिराए जाने की बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे दिन न केवल पाकिस्तानी यूजर्स बल्कि पाकिस्तान के जितने भी मैं क्रेडिबल कोर्ट में यूज कर रहा हूँ, mainstream media organizations, नॉट क्रेडिबल ऑन दैट डे, ऑन 7 तारीख को नॉट क्रेडिबल, लेकिन जिनको हम अक्सर रेफ़र किया करते हैं कि ये वो अखबार है जिसकी टिप्पणी या जिसकी बातचीत, उन सभी में सुबह से लेकर के रात के 11-12 बजे तक की एक्टिविटी मैं देख रहा था। 7 तारीख को गहमा गहमी का दिन था और वो पूरे दिन वहाँ पे चला कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडियन जेट्स को मार गिराया है, जो कि अल्टीमेटली होक्स साबित हुआ। तो पहली बात तो ये रही। दूसरा, न केवल उनके साइड से बल्कि हमारे साइड से भी आपने देखा होगा कि ऐसी कई सारी जिसमें गेमिंग फुटेज और ये था, वो इतना तेज़ रहता है फ़्लो और उसमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वॉर रिलेटेड जो वीडियो और फुटेज होता है कि संभवतः आप उस तरह का एक जो रिस्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं वो आप नहीं ले पाते हैं और आप उसको रन कर देते हैं। और वो मुझे लगता है कि वो एक नई ऊंचाई, मतलब इन द सेंस कि न्यू लो वो कल टच किया, जिसके बाद मुझे लगता है कि इस एडवाइजरी जिसको हमने अभी पढ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एडवाइजरी है, आई थिंक वो उसी कॉन्टेक्स्ट में जारी किया गया था। चूँकि हम डेमोक्रेसी हैं
और हमारे यहाँ बोलने और लिखने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो जाहिर तौर पे सरकार सलाह ही दे सकती है और वो पत्रकारिता से उम्मीद की जाती है कि वो उसको फॉलो करेंगे। जो मोस्टली एक पर्टिकुलर मीडियम के बारे में मैं कहूँगा, इसमें सब शामिल नहीं है, टेलीविजन और विजुअल मीडियम। ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर के दौर में आप समझ सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल शरद, बिल्कुल। बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज़ के कल्चर जो आप बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमारे यहाँ के कुछ मीडिया चैनल जो है इस ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो कि काफ़ी घातक भी हो सकती है और लोगों को मतलब एक पैनिक भी क्रिएट करने के लिए काफ़ी, जैसे अभी कल की बात है, कुछ न्यूज़ चैनल ने या कुछ मीडिया उस पर जो है चल गया कि राजौरी में इंडियन आर्मी पे जो है सुसाइडल अटैक हुआ है, फिदाइन हमला 120B ब्रिगेड पे। बाड़मेर में मिसाइल अटैक हुआ है, तो आर्मी और इन्फेंट्री का मूवमेंट हो गया है टैंक पर मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इस तरह की जानकारी या कराची एयरपोर्ट पे जैसे नेवी में अटैक किया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया गया, इस तरह की बहुत मिस इन्फॉर्मेशन। रावलपिंडी स्टेडियम पे अटैक हुआ है, बिल्कुल, और अगले दिन पीएसके का मैच था उसको। उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब ये बात आई कि रावलपिंडी स्टेडियम पे अटैक हुआ है, तो हमने बड़ा एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि भाई किसी भी राज्य में या ज़िले में मतलब जो स्टेडियम होता है वो एक आबादी के बीच का इलाका होता है और वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल डिस्टेंट होता है, आसपास सड़कें होती हैं, मॉल्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा चेक करें कि जहाँ पे अटैक हुआ है क्या वाकई में ऐसा है। तो मैंने गूगल मैप और गूगल अर्थ की मदद ली और उसमें मैंने दो पैरामीटर्स पे उसको चेक किया, लाइव ट्रैफिक और जो 5 मीटर और 20 मीटर दो रेंज में मैंने जो है सैटेलाइट इमेज को देखा। और मुझे जो शाम का जो समय होता है ऑफिस से जब लोग घर लौट के आते हैं और जो हमें लाल दिखता है, जैसे आप नोएडा से दिल्ली जाती हैं तो वैसे ही मुझे वो बिल्कुल जो है रेड ट्रैफिक जोन दिख रहा था। और 20 मीटर वाले रिजोल्यूशन पे मुझे और 5 मीटर वाले रिजोल्यूशन पे मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि न केवल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बल्कि जो उसके आसपास का जो पूरा इलाका है या टेरेन है वो बिल्कुल, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कुछ ऐसा डिस्टॉर्शन नहीं दिख रहा था जो अटैक या ब्लास्ट जैसी चीज़ों के बारे में बता रहा हो। तो जैसा अभिषेक ने बताया, गूगल अर्थ एक बहुत ही इजीली अवेलेबल टूल है जिसके जरिए आप बहुत आसानी से जांच सकते हैं। गूगल लेंस इसी तरह का एक टूल है। आप फिदाइन हमले की बात कर रहे थे, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर के चलते एकदम से आ गई थी, जिसका बाद में खंडन उनके उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही कर दिया गया। पर ऐसे में क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आप खुद जांच सकते हैं? जब ये इतना सब वायरल होता है तो इंडियन आर्मी की तरफ से भी उसका खंडन किया जाता है। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज़ होती है तो ऑब्वियस सी बात है, जो गृह मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय होगा, इंडियन आर्मी का अकाउंट सोशल मीडिया हैंडल होगा, इसके स्पोक्स पर्सन भी होते हैं। तो ये स्पोक्स पर्सन जो है अपने उससे हैंडल से, इनका सोशल मीडिया हैंडल होता है, उनके हैंडल से इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसी तरह से पीआईबी रिलीज़ करता है किसी चीज़ को, अगर वो अटैक हो रहा है या हमारे इधर से कुछ हो रहा है या उधर से कुछ अटैक हो रहा है या ड्रोन वगैरह, तो बाकायदा इसके लिए भी पीआईबी प्रेस रिलीज जारी करता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उन सोर्सेज पे भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो उनको चेक करिए, तब जाके उन पे भरोसा करिए। इस तरह से पैनिक होके या एकदम से उत्तेजना में आके जो है उसे आगे ना तो मतलब ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन में भी अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ देख रहे हैं तो उसे री-वेरीफाई जरूर करिए। जैसे शरद ने बताया, कुछ ऐसे ऑथेंटिक हैंडल्स हैं या ऑथेंटिक रिलीज आते हैं, प्रेस रिलीज आते हैं जिसमें इस बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसको री-वेरीफाई जरूर करिए। अभिषेक, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? मैं बस ये कह रहा हूँ कि दो लेयर है। पहला लेयर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ हो रहा है तो वो एक ऐसी घटना होगी जिस पे न केवल भारत की केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से टिप्पणी आएगी, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया संस्थान है वो भी उसको रिपोर्ट करेंगे। अब सवाल जिन दो मामलों का हम कर रहे हैं उसमें अब चूँकि लोकल मामला है कि किसी ने ये कहा कि बाड़मेर में मिसाइल गिर गई या मिसाइल अटैक हो गया, तो उसमें मैंने देखा कि
या राजौरी वाले मामले में, फिदाइन अटैक वाले मामले में देखा कि इन दोनों मामलों में जो खंडन है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल से, डीएम बाड़मेर के हैंडल से मैंने देखा कि खंडन किया गया कि यहाँ कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। वैसे ही राजौरी और पुछ पे सेना और बीएसएफ, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी एक ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बताया गया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लगातार शेलिंग हो रही थी एलओसी पे और वहाँ पे ब्लैकआउट जैसी स्थिति थी। तो दोनों ही मामलों में, चूंकि एक इंटरनेशनल मामला है तो वो युद्ध जैसी स्थिति या एस्केलेशन है, तो एक तो मामला हो गया जो नेशनल है और दूसरा रीजनल जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो वहाँ पे आपको जो लोकल हैंडल है आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, चूँकि हम सभी ने देखा कि किस तरह से गृह मंत्रालय ने बैठक की और सभी राज्यों के सीएम और उसको दिया गया एनडीएमए की एक्सरसाइज थी या बाकी लोगों को, तो वो एक तरह से अलर्ट हैं, चौकस हैं, चौकन्ना है, न केवल किसी पॉसिबल एस्केलेशन और उससे होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए, बल्कि इस तरह की जो सूचनाएं आ रही हैं जो लोगों को पैनिक कर सकता है, जैसा कि शरद ने कहा कि लोग राशन इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों, तो अगर इसको आपने एस्केलेट नहीं किया तो भगदड़ हो सकता है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं उस सेंस में। तो ये एक लोकल पर्सपेक्टिव है। और दूसरा मतलब चूँकि आप भी ट्रेनर हैं और हम लोग फैक्ट चेक के अलावा ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, और ट्रेनिंग का पर्पस होता है मीडिया लिटरेसी जो हम लोग करते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि आपको अवेयर करना लोगों के बारे में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, आप अक्सर उसमें हमारा कैंपेन रहता है, तो उसमें भी हम लोगों को यही बताते हैं। ये हालांकि संयोग तो कहना सही शब्द नहीं होगा कि अभी जब ये चीज़ें हो रही हैं तो हम लगभग अपने एक कैंपेन को ख़त्म करने के उस पे कगार पे हैं। So before we conclude, Abhishek, Sharad, any final thoughts? देखिए, इस सिचुएशन में हो या नॉर्मल सिचुएशन में भी मेरा कहना यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तो आप उसे पहले एक बार चेक कर लें, अपने लेवल पे चेक करें, उसके ऑफिशियल सोर्सेज पे जाएं, उसको जैसे बताया गया है उसे टूल्स के ज़रिए जैसे भी हो चेक करके तब उस पे जो है आगे प्रतिक्रिया दें। ऐसा नहीं है कि उत्तेजना में आके या कुछ आप ऐसा कदम उठा लें जो आगे किसी और को भारी पड़े या समाज के लिए वो कभी भारी हो जाए। तो इसमें सतर्कता बहुत ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात। ओके, करेक्ट, हम सभी इस बात से सहमत करते हैं। कि मेरा ये कहना है कि एक तो हो गया फैक्ट चेक जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अगर हम इस बात को भूल जाएं कि हम फैक्ट चेकर हैं या जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा तो हम सामान्य नागरिक हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी घर के बच्चे हैं, तो हम एक सिचुएशन को समझने की तो कोशिश करते ही हैं। हम चूँकि फैक्ट चेकर हैं, पत्रकार हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक वो मिल जाता है, हम लोग बात कर लेते हैं घटनाओं के प्रोज और उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मेरा इसमें दो बिंदु है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो हिस्टीरिया एक तरह से चलता है अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन का, आई एम नॉट नेमिंग और आई एम नॉट कॉलिंग यस एनीवन, लेकिन जो हिस्टीरिया चलता है बेसिस ऑन द अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, जैसे आज मैंने देखा कि रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही थी, रक्षा मंत्री ने मीटिंग ली जिसमें सीडीएस और आर्मी के सारे तीनों आर्मी के चीफ वहाँ पे थे, और उस मीटिंग की भाव भंगिमा को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया इज इन अ पोजीशन कि उसको पता है, इंडिया आज उस स्थिति में है कि वो कंट्रोल कर सकता है कि ये मुझे एस्केलेशन को कहाँ तक लेकर के जाना है। इंडिया ने जो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें बार बार ये कहा है कि हम अपनी तरफ से रिस्ट्रेन बरत रहे हैं। इवन जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इंडियन आर्मी ने बयान दिया कि जब पाकिस्तान हमारे ऊपर लगातार एरियल अटैक कर रहा था तो उसने जानबूझ करके अपने एयर स्पेस को क्लोज नहीं किया, और वो सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे ये जानते हुए कि हो सकता है भारत करे और वो जो हो तो एग्जैक्टली, लेकिन भारत ने सतर्कता बरती और वो रिस्ट्रेन, तो भारत ने हमेशा से रिस्ट्रेन बरता है और भारत के हाथ में है कि मुझे मसले का जवाब जो है जो एग्जैक्टली तो वो इंडिया के हाथ में है, इंडिया के कंट्रोल में है। इसलिए बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन और एक्टिंग ऑन अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन या ऐसे लोगों से जो इस तरह में हैं उन्माद फैला रहे हैं, आप सरकार और सरकार से आने वाली सूचना, इस मामले में मैं कह रहा हूँ बार बार, ये हमारी पूरी बातचीत केवल इस संदर्भ में सीमित है, वहाँ पे आपको रिलाई करना चाहिए। दूसरा, इन सब के अलावा हम सबको एक और चीज़ जिस पे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि समझे कैसे, देखे कैसे, तो आप देखें कि न केवल भारत में बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। इवन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का स्पीच हुआ
और बाकी सारी चीज़ें बिजनेस एज यूजुअल चल रही थी। तो इंडिया इज अ लार्जर कंट्री, लार्जर डेमोक्रेसी, यहाँ पे चीज़ें रुकती नहीं हैं, चीज़ें अपनी अपनी गति से चल रही हैं। IMF की बैठक होने वाली है, आज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट की वहाँ पे मौजूदगी रही है, डैनियल पर्ल की हत्या में जो शामिल रहा है, उस वाले मुद्दे को लेकर के वो IMF में इसको रेज करेंगे, जब किसी पत्रकार ने इस सवाल को पूछा। FATF की बैठक जून महीने में होने वाली है, 3 बार साल में बैठती है वो बैठक, जिसमें पाकिस्तान चूँकि अब ग्रे लिस्ट से बाहर है। तो इन सारी बात को कहने का ये मतलब है कि देयर आर लॉट मोर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, उसे भी आप देखें, उसे भी समझें। और ये सारी कोशिशें जो हैं वो किसी ऐसे रोग नेशन या टेरर स्टेट को दरकिनार करने के लिए की जाती हैं। वार वैसे भी लास्ट रिसोर्ट, लास्ट ऑप्शन होता है। तो न केवल आप इस तरह की चीज़ों पे, बल्कि आप ये भी देखें कि जो आपके देश का जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमें गाइड कर रहे हैं, जिनको हमने चुना है, वो किस तरह से डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी सेनाएं किस तरह से काम कर रही हैं, हमारी संस्थाएं किस तरह से एक्ट कर रही हैं। तो केवल एक में नहीं देखें, चीज़ों को समग्रता में देखें कि ये सारी चीज़ें एक दिशा में अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, अलग अलग थॉट की तरफ से, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, एवरी जो पॉसिबल हमारे पास टेबल है, हम उसके ज़रिए इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही उम्मीद हम सबसे करते हैं कि आप भी उसे ऐसे ही देखें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और शरद टू कंक्लूड इट फॉर आवर ऑडियंसेस। बट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सिचुएशन, जो वॉर लाइक सिचुएशन है, बहुत वॉलेटाइल है, चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है और सही सोर्सेस पर भरोसा करना है। सेफ रहिए, अवेयर रहिए और सही जानकारी पर ही भरोसा करिए। कोई भी अगर आपको फैक्ट चेक कराना है या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप खुद से फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास न्यूज़ को आप भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उसे फैक्ट चेक करें। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सेफ रहिए और सजग रहिए।